लेकिन जो एक्सपर्टी होती है, एक्सपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टैमरिंग एक्सपर्टी हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको यहाँ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार हम ठीक नहीं हुए, है ना। यहाँ से हर जगह से हार गए हो तो आप इधर आइए, आपको यहाँ पर रिलीफ भी मिलेगा, आपको यहाँ पर फ़र्क भी दिखेगा, रिकवरी भी आपको दिखेगी, रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा आप करना। क्या कंडीशन है, क्या है आपकी पूरी हिस्ट्री, कि आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया था, आपने स्पीच थेरेपी की है कि नहीं की है, स्पीच थेरेपी की तो कितने दिनों तक की, ये सब सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूँ, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं पूछूँगा तो मैं ही पूछूँ, कोई और मेरी जगह नहीं पूछेगा, ठीक है ना। रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर पेशेंट को अपनी तरह से मैं क्योर करूँ, ठीक है ना। हाँ, ये क्योर आपको 1 मंथ में ही दिखने लगेगा, 1 मंथ में क्या 1 वीक में ही दिखने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे कि कोई ऐसा मैजिक जो रातों रात हो जाए, तो रातों रात मैजिक वाला सिस्टम नहीं है। वो मैजिक वाला वो ये वाला सिस्टम है, ऐसे ऐसे दबाने वाला जो आपने देखा वो आप करा सकते हो। वो मैजिक है, वो रातों रात हो जाती है। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर झा फ्रॉम डॉक्टर झा होम्यो क्लिनिक फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो जो आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे पास बार बार ये कमेंट आते हैं कि आखिर आप बताइए कि आप स्टैमरिंग का इलाज करते हैं, तो आप क्या स्टैमरिंग डॉक्टर हैं कि क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपडेट आपको मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि ये वीडियो खासकर हर तबके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, हर किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप चाहो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो सब्सक्राइब, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड आपके ऊपर। तो देखिए, जो स्टैमरिंग जो होती है वो मैं आपको बता दूं कि क्यों होती है। पहले तो जो आप जहाँ पढ़ते हो कि कहीं आप बताया जाएगा हैबिट से, कहीं आपको बताया जाएगा कि आपको टंग में प्रॉब्लम है, कहीं आपको बताया जाएगा कि ये आपको बचपन से था, तो ये किसी का एक बददुआ है। बददुआ मतलब इट मीन किसी ने आपको कह दिया है कि आपके परिवार को एक तरह से काला जादू, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया जाता है कि ऐसा है कि इनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनके साथ ऐसा। मतलब ये एक मैं आपको ये ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहा हूँ अंदर की। और कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि स्टैमरिंग जो है या हकलाहट या तुतलाहट, ये मतलब लोगों को अभिशाप के रूप में मिला है, ठीक है ना। मैं जितना बता देता हूँ, तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो खुद हमसे बोलते हैं ये बात, तो मैंने ये आपको बताया, ठीक है ना। मुझे उनके थ्रू पता चला तो मैं आपको ये बताया, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ कि स्टैमरिंग जो, जैसे कि मेरे पास जो केसेस आते हैं और उसमें मैंने क्या पाया, मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टैमरिंग ना हैबिट है, ना किसी के बददुआ है, ना कुछ है, ठीक है ना। स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन में होती है, ठीक है ना। आपको हर जगह बताया जाएगा कि हैबिट है, हैबिट है, हैबिट है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हैबिट रहती है ये चीज़ है, तो ये क्यों ऐसी कंडीशन होती है, जो एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर आप मान लो आपके सपोज एक ग्राउंड में आप खड़े हो, है ना। तो आपका जो आसपास और जो लोग हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और बगल वाला आदमी आप पर देख कर हंस रहा है, या फिर जो नेक्स्ट बंदा जो पीछे खड़ा है वो आपके बारे में क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है। ये सब चीज़ों से स्टैमरिंग तो पड़ती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई स्टैमरिंग डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्टैमरिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना। मैं BHMS डॉक्टर हूँ। तो आपको इतना चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं एक BHMS डॉक्टर हूँ। कोई BHMS कोई स्टैमरिंग डॉक्टर नहीं होता, कोई स्टैमरिंग एक्सपर्ट होता है कि भाई आपने किसी का इलाज किया तो वो ठीक हुए, तो उसके बाद मतलब ये सब चीज़ें हुई, है ना। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप पहले तो आपको ये पूरा कंफर्म होना है कि आपको इसमें इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, इसको ठीक करना है, सीरियसनेस हो कि नहीं हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं हम स्पीच थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना, स्पीच थेरेपी हमारे लिए बेस्ट है, या हम रीडिंग करके ठीक हो सकते हैं, या हम मतलब कहीं पर जाते हैं आयुर्वेदिक दवा ले लेते हैं, एलोपैथिक ले लेते हैं, या मतलब और किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या फिर आप तो ये टाइम पास आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास अगर आप आओगे तो मेरा एक रूल है, मेरा रूल ये है कि मैं जो आपको पहले देखूंगा, फिर उसके बाद जो भी रहेगा, जो लेवल रहेगा आपका, क्योंकि क्या कंडीशन है, कब है, मुझे ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, ठीक है ना। और उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट होती है वो मतलब यहाँ पे कंसीडर की जाती है, ठीक है ना। तो मैं ये जो समय निकाल करके वीडियो बना पाता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्लियरली कि मैं कोई स्टैमरिंग डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्टैमरिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक। और एक्सपर्ट कम आदमी बनता है, एक्सपर्ट कैसे बनता है, एक्सपर्ट कैसे बनता है जब उसके बाद केसेस आता है, वो रिजॉल्व करता है, तब जाके एक्सपर्ट। आप जा करके मेरे जो गूगल में रिव्यू लोगों ने दिया आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो प्राइवेसी रहता है, जैसे कि हर किसी का हिस्ट्री में बात करता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ मेरा जा करके आप तारीफ करो कहीं, आप इलाज लो, ट्रीटमेंट लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। साफ साफ बात है। वरना हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाहें तो 1000 और 1200 ले करके किसी से बुलवा दिए कि हाँ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इलाज किया मेरा। तो ये सब कहने की बात है, मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ जो चीज़ें कि आप अगर सीरियस हो, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है इससे ठीक होना चाहते हैं, तो आप लीजिए, आपको 1 मंथ में ही समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप मतलब क्या सब आप करते रहिए 2 साल करते रहिए, 4 साल करते रहिए, 5 साल करते रहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपके हिसाब से जो आप बताओगे, ये फ्री काउंसलिंग होगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक पैसा नहीं लिया जाता, फ्री काउंसलिंग रहती है। जो आप जैसा कंडीशन बताओगे उस हिसाब से ये वेरी करता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, फीवर में आप अगर जाओगे तो फीवर एक टाइप का नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज, ताकि सबको समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर मतलब आप मुझे परेशान करते हो। मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को अगर यहाँ तक कोई देख रहा हो तो उसको ये समझ में आ रहा हो,
अब फीवर है, फीवर वायरल फीवर भी है। वायरल फीवर का क्या है, उसके कितने स्टेज हैं, वो कितना टाइम स्पेंड क्यों हुआ है, क्या है रीज़न, क्या है इसके पीछे, सारी चीज़ें जानना एक डॉक्टर क्या जो भी एक काउंसलर होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह आप स्टैमरिंग में आ जाओ तो इसमें भी आपको मतलब सारी चीज़ें जानना बताना ये आपका भी हक है और मेरा जानना भी एक मतलब प्रोसीजर का ये पार्ट है। अगर आप नहीं बताओगे तो आप करते रहिए, इतने सालों से आपने ट्रीटमेंट लिया, हर जगह से ले लिया, नहीं ठीक हो पाए, ठीक है ना। तो आप जो देखिए, मैं ये एक जो सच्चाई में बोल रहा हूँ वो सच्चाई यूँ ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, रीज़न है। जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो खुद अपने मुँह से सच बोल के जाते हैं और ये सच्चाई है, ठीक है ना। कभी वो स्पीच थेरेपी का है, कभी वो हर जगह वो दर्शन दे दिए, कोई भी आराम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप अगर इधर से लोगे तो इसकी मैं गारंटी आपको लिख करके दूंगा, लिख करके रिटर्न में आपको यहाँ आराम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा 15 दिन। अब रिजल्ट अगर दिखेगा तो दिखेगा, इसमें कोई दो राय होने वाला नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इधर जो हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर, ये 24/7 है। आप अपना मतलब जो भी आपका कंडीशन है सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करो ऊपर, ठीक है ना। कब से है, क्या है, इसकी वैरायटी क्या है, कौन से सीज़न में ये ज़्यादा रहता है, ये सब सारा डिटेल मुझको चाहिए, है ना। मैं आपको प्रॉपर एक गाइड करूँगा, फिर उसके बाद ही काउंसलिंग आपकी होगी, जो कि फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, ठीक है ना। वो सब फ्री है। आपको मैं ये पूरी डिटेल आपको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब जानना जरूरी है कि आपकी कंडीशन क्या है, ये क्यों है, किसी की तो जेनेटिक है, किसी की तो नहीं जेनेटिक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप मेरे बारे में पूछना चाहते थे कि मैं क्या स्टैमरिंग डॉक्टर, तो स्टैमरिंग डॉक्टर नहीं होते, ठीक है, स्टैमरिंग एक्सपर्ट। तो स्टैमरिंग एक्सपर्ट जो होता है वो उसका ये काम रहता है कि इसमें काउंसलिंग करा करके इनको जो रिकवरी हो सकता है, परमानेंट रिकवरी के लिए काउंसलिंग तो जरूरी है ना। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि बताया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, तो ये सारी कंडीशन आपके कंडीशन पर होता है, मतलब कि आपका कितना सिम्टम है, क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपको मतलब केवल और केवल ये करना है कि आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करना है, ठीक है ना, इस पर व्हाट्सअप करना है, इस पर आपको जो अपना पूरा बायोडाटा देना है, क्या जो सारी चीज़ें बताई जाएंगी और उस कंडीशन के मुताबिक ही ये चला जाए, ठीक। और हर सवाल की कुछ लोगों ने मेरे सामने ये पूछा है, कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि स्टैमरिंग क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ना। तो मैं ये बता दूं कि अभी आपका जो ये प्रॉब्लम है, अगर 20% है, कुछ बच्चे हैं उनका कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो अभी अगर उनके पेरेंट्स इलाज करा देते हैं तो और अच्छा रहता है, ठीक है ना। आप उसको बड़ा करके करते जाएंगे तो फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और क्यों होता है तो रीज़न मैं आपको 10 बार हर वीडियो में बता चुका हूँ। ये स्पीच ऑर्गन की प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग प्रॉब्लम होता है, इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ये कोई एक नहीं होता है कि आप मतलब एक पेशेंट को देख के कह दो कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो काउंसलिंग मतलब बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। आप कहीं पर भी चले जाओ, बगैर काउंसलिंग कुछ नहीं होता, ठीक है ना। काउंसलिंग का यहाँ कोई फीस नहीं मांग रहा है। अगर आप मतलब बोलते हो कि हाँ भाई क्यों काउंसलिंग का नहीं कराएंगे, मत कराइए, आप आपके ऊपर है, आप कितना सीरियस हो, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है क्योंकि आपको ठीक होना है। हाँ, यहाँ पर ये सब नहीं है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि नहीं आपने इलाज कराया और आपको कुछ आराम ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको मुझ पर ट्रस्ट करके जो मैं बता रहा हूँ उतना आपको करना पड़ेगा। जो परहेज है, परहेज भी आपको जो बताई जाएगी वो करनी पड़ेगी। जो चीज़ें सारी चीज़ें जो भी मेंशन की जाएगी सारी चीज़ें बताई जाएगी। एज अ स्टैमरिंग एक्सपर्ट मैं यही कहूँगा कि अपनी छोटी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। एक बार इधर आ करके जो भी आप अगर आ सकते हो प्रयागराज तो और अच्छा, नहीं आ सकते हो तो आप मतलब हमसे बात करिए। जो नंबर इधर आ रहा है 9795789458, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 24/7, ये अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली आपको सारी चीज़ें बतानी है, सारी चीज़ें A to Z। आप उसमें जो भी कंडीशन होगा आप उसको छिपा नहीं सकते, ठीक है ना। मैंने आपको बता भी दिया, बार बार मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपको पहले भी रिपीट किया था, वो फिर से अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप स्टैमरिंग का इलाज करते हो, तो मैं ये बोला कि स्टैमरिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना। आई एम अ BHMS डॉक्टर, तो मेरे पास स्टैमरिंग से रिलेटेड भी पेशेंट आते हैं और डिजीज़ से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सपर्टी होती है, एक्सपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टैमरिंग एक्सपर्टी हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको यहाँ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार हम ठीक नहीं हुए, है ना। यहाँ से हर जगह से हार गए तो आप इधर आइए, आपको यहाँ पर रिलीफ भी मिलेगा, आपको यहाँ पर फ़र्क भी दिखेगा, रिकवरी भी आपको दिखेगी, रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा साफ करना, क्या कंडीशन है, क्या है आपकी पूरी हिस्ट्री, कि आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया था, आपने स्पीच थेरेपी की है कि नहीं की है, स्पीच थेरेपी की तो कितने दिनों तक की, ये सब सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूँगा, ठीक है ना। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं पूछूँगा तो मैं ही पूछूँगा, कोई और मेरी जगह नहीं पूछेगा, ठीक है ना। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर पेशेंट को अपनी तरह से मैं क्योर करूँ, ठीक है ना। हाँ, ये क्योर आपको 1 मंथ में ही दिखने लगेगा, 1 मंथ क्या 1 वीक में ही दिखना, ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे कि कोई ऐसा मैजिक जो रातों रात हो जाए, तो रातों रात मैजिक वाला सिस्टम नहीं है। वो मैजिक वाला वो ये वाला सिस्टम है, ऐसे दबाने वाला जो आपने देखा, तो वो आप करा सकते हो। वो मैजिक है, वो रातों रात हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था कि अगर कोई पूछ रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं तो आपको मैंने हर जगह बता रखा हूँ कि मैं स्टैमरिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, और मैं BHMS डॉक्टर हूँ। मैंने BHMS की है कि मैंने कोई स्टैमरिंग की पढ़ाई नहीं की कि स्टैमरिंग की एक अलग से एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो स्टैमरिंग का मैं बस वो नहीं कि कोई ऐसा कोई वो भी नहीं होता प्रोग्राम की स्टैमरिंग का ही कोई जो स्पीच थेरेपी वाले बैठे हैं, वहाँ पर भी जो डॉक्टर होते हैं वो स्पीच थेरेपी होते हैं।
जो सिखाते हैं, वो उन्होंने भी वहाँ पर आप जाओगे तो वो कुछ भी नहीं कर रखे, ठीक है ना, डिप्लोमा वो भी नहीं कर रखे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो आदमी BHMS डॉक्टर है, और अगर आप मुझसे दिखाओगे तो आप बाकी आपकी मर्जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे दिखाओ। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हो, जैसे मुझसे कर रहे हो, मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपके साथ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्टैमरिंग डॉक्टर, मैं स्टैमरिंग एक्सपर्ट हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टैमरिंग पर है, ठीक है, वो क्लियर है। बाकी जो और भी डिजीज़ हैं, जैसे कि और भी फील्ड है, तो उस पर भी मैं देखता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो पेशेंट आ गए, कोई बवासीर का है, कोई मतलब अर्थराइटिस का है, कोई भी डिजीज़ है, तो उसके पास इतना ही है। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।